नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। नए साल की आप सबको शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में उन्नति और खुशहाली लाए, ऐसी मैं कामना करता हूं। मैं कन्हैयालाल बैरवा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सोलर सिटी, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष में। हमने पिछली ऑनलाइन क्लासेज में देखा था कबीर की साखियों के बारे में। आज भी हम कबीर की साखियों का अध्ययन करेंगे। तो आज लेते हैं सब रग तंत रबाब तन विरह बजावे नित, और न कोई सुनी सके के साईं के चित। कबीर की इस साखी का अर्थ से प्रसंग व्याख्या देखते हैं। रग का मतलब होता है नसें या सिराएं। तंत का मतलब होता है तांत, जो बाजे में तार रूप में लगाई जाती है। रबाब मतलब सारंगी के समान एक प्रकार का बाजा। यह साखी कबीरदास जी द्वारा रचित विरह को अंग से ली गई है। इसमें परमात्मा के विरह में व्यथित आत्मा अथवा अनन्य भक्त की निष्ठा व्यक्त की गई है। कबीर कहते हैं कि भगवत प्रेम में शरीर की सभी नसें तांत बन गई है। यह शरीर तांत से बने बाजे के समान है और ईश्वर संबंधी विरह इस बाजे को नित्य बजाया करता है। इस बाजे की आवाज़ को अन्य कोई नहीं सुन सकता, इसे तो ईश्वर ही सुन सकता है या प्रेमी भक्त का चित्त ही सुन सकता है। इस साखी में देखो विशेष क्या बात है। ईश्वर के विरह में कमजोर हुए शरीर को रबाब बाजा बताकर विरह वेदना की वंदना की गई है। इससे भक्ति निष्ठा का भाव प्रकट किया गया है। विरह का मानवीकरण किया गया है और इसमें सांग रूपक अलंकार है। अगली साखी देखते हैं। अंसड़िया छाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिबड़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। अंसड़िया मतलब आंखों में, निहारी मतलब देखकर, और जिबड़िया मतलब जीभ में। ये साखी भी कबीरदास जी द्वारा रचित विरह को अंग से ली गई है। इसमें प्रियतम के विरह में दुखी विरहिणी आत्मा की दशा का वर्णन किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रियतम परमात्मा के आगमन मार्ग को देखते देखते विरहिणी आत्मा के नेत्रों की ज्योति धूमिल पड़ गई है, अर्थात आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा है। उस प्रियतम राम के नाम की रट लगाते लगाते जीभ पर छाले पड़ गए हैं, अर्थात ये दोनों अंग पीड़ित हो गए हैं, परंतु अभी तक परमात्मा के दर्शन नहीं हुए हैं। इस साखी में विप्रलंब श्रृंगार की रहस्यात्मक अभिव्यक्ति हुई है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग भी हुआ है। अगली साखी देखते हैं। इस तन का दीवा करो बाती मेलो जीव, लोही सींचो तेल जूं, कब मुख देखो पीऊ। दीवा मतलब दीपक और लोही मतलब रक्त। इस साखी में कबीरदास ने ईश्वर प्राप्ति के लिए आत्मसमर्पण की भावना जरूरी बतलाई है। ईश्वरीय विरह की तीव्रता में आत्मा कह रही है कि इस शरीर का दीपक बना लूं और जीव या प्राण को उसकी बत्ती बना लूं। इसे शरीर के रक्त रूपी तेल से सींचता रहूं, उस प्रकाश में ही शायद प्रिय यानी ईश्वर का मुख दिखाई दे जाए। यानी कि इसमें आत्मसमर्पण द्वारा विरह की तीव्रता कम करने की आकुलता व्यंजित हुई है। शरीर को दीपक, बाण, प्राणों को बत्ती तथा रक्त को तेल बनाने का आश्चर्य सर्वस्व समर्पण की भावना व्यक्त करना है। रूप का अतिशोक्ति अलंकार है।